और ये सरासर इल्जाम है, सरासर इस्लाम इल्जाम है कि मुसलमान कट्टर होता है। सुने जरा, बर्दाश्त कर ले मेरी बातें। मुसलमान कट्टर होता है, मुसलमान किसी का खून बहाना पसंद करता है। तारीख पढ़ लो, हमारी तारीख है। मुझे एक बात बताई जाए, जो जितने पक्के मुसलमान होते ना, उतना ही माफ करने का हुनर उनमें ज्यादा होता है। जो जितने पक्के मुसलमान होते हैं उनमें माफ करने का हुनर उतना ही ज्यादा होता है। और सरकार रईसुल अत्किया शान बिलग्राम सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती दामजिल्लहुल अली कहने लगे, मुझसे फरमाने लगे, बेटे जब तक बंदे में माफ करने का जज्बा नहीं होगा उस वक्त तक वो वली नहीं बन सकता है। हमारे यहां तो विलायत ही तब मिलती है जब पत्थर खा के दुआ देने का हौसला आ जाता है। तुमसे किसने कह दिया कि मुसलमान बच्चों पे गोली चलाएगा? तुमसे किसने कह दिया कि जो मुसलमान होगा वो औरतों पे गोली चलाएगा? बद्र की तारीख उठा करके देखो। पहली बात तो ये है कि मुसलमान ने कभी किसी पर भी अपनी तरफ से चढ़ाई नहीं की है। जब मुसलमानों पे चढ़ाई की गई है तब मुसलमान अपने दिफा के लिए निकला है, चाहे वो बद्र की तारीख रखी हो, चाहे वो करबला की तारीख रखी हो। और दूर ना जाओ, चलो अजमेर लेके चलो। हम तो लड़ना भी नहीं चाहते थे, तुमने आकर के जब पानी पे पहरा लगाया, जब पानी बंद किया तो अली के बेटे ने बताया था, हर जगह को करबला ना समझना, हर किसी को हुसैन ना समझना। वो करबला थी, ये अजमेर है, वहां शहादत मकसूद थी, यहां करामत मकसूद है। हजरत मसलके आला हजरत जिक्र ख्वाजा गरीब नवाज दो आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की। तारीख रही है हमारी, तारीख रही है। अभी जो कश्मीर में हुआ, पूरी उम्मत मुस्लिमा उसकी निंदा करती है, कड़ी निंदा। हर हिंदुस्तानी को दुख है इस बात का, हर हिंदुस्तानी को दुख है इस बात का कि ये जो भी हुआ कि बहुत गलत हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं नफरत फैलाने वाले लोगों से, हमें नहीं मालूम वो बेचारे तन्हा थे, कैसे मारे गए। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, आतंकवाद खुद में एक फितना है। मैं मुजफ्फरपुर की जमीन पर बैठ के कह रहा हूं, हर मुसलमान को उससे तकलीफ है, लेकिन कुछ जहर खोलने वाले लोग सोशल मीडिया पे बैठ करके मुसलमान और हिंदू मुसलमान और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। बात बताऊं, मुसलमान कैसे होते? तारीख न पढ़ी हो तो पढ़ लेना। राजस्थान में एक बुजुर्ग लेटे, उनके मजार पे आज भी चले जाओ, लंगर चलता है। जब आप बाहयात थे तो आपकी खानकाह थी, खानकाह में खाना बना, सारे लोगों ने खा लिया, एक छोटा बच्चा बैठा रह गया। आप फरमाने लगे, तुमने खाना नहीं खाया बेटे? उन्होंने कहा जी मैंने नहीं खाया। कहा क्यों? कहा मैं हिंदू हूं। फरमाने लगे लंगर तो सबके लिए। कहा जी हम गोश्त नहीं खाते। और लंगर में गोश्त बना है तो जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ऐलान किया, आज के बाद हमारी खानकाह में गोश्त नहीं बनेगा, वो खाना बनेगा जिसे आके हर धर्म का बंदा खा सकता है। ये हमारे खानकाही निजाम है, ये हमारी तारीख है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, उठाओ जितनी भी वीडियोस कोरोना और लॉकडाउन के टाइम की हैं, जब हमारी कौम के नौजवान रोड पे पानी लेके उतरे तो हमने धर्म देख के नहीं, प्यास देख के पानी पिलाया था।
हमने मानवता को जिंदगी दी थी, हमने इंसानियत सिखाई थी। मैं पूछना चाहता हूं, इस मुल्क को नफरत की आग में झोंकने वालों, अगर तुम्हें तारीख ना पता हो, वो इस्लाम को क्या समझेंगे जिन्होंने 4 गैरों की किताबें पढ़ के इस्लाम के बारे में फैसला दिया। इस्लाम की पहली जंग है जंग बद्र, 313 है। कोई लड़ाके नहीं है, कोई मुजाहिदीन नहीं है, कोई लंबे बेहतरीन खिलाड़ी जंगजू नहीं थे, बल्कि निहत्ते थे। 313 निकले गए, पूरी तलवारें तक नहीं थी, किसी के हाथ में लकड़ी थी, किसी के हाथ में टूटी तलवार थी, कोई सिर्फ ढाल लेके निकला गया, कोई सवारी पे गए तो कोई पैदल निकल गया, किसी पे जिरा गए तो कोई नंगे पैर चल रहा है। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, जब ये जमात निहत्ती जा रही थी तब मेरे नबी ने बुला के कहा था, आओ तो सही, जंग के आदाब तो सीखते जाओ, तरीके तो सीख लो। या रसूल अल्लाह, बताए तो सही तरीका क्या है। आका करीम फरमाते हैं, सुनो, किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठाना है, किसी औरत पे हाथ नहीं उठाना है, किसी बुजुर्ग पे हाथ नहीं उठाना है। या रसूल अल्लाह, वो तो कत्ल करने आ रहे हैं, हमें मिटाने आ रहे हैं, जिंदा क्यों छोड़ा जाए। मेरे नबी ने कहा था, सुनो, बच्चे पे हाथ ना उठाना, औरत पे हाथ ना उठाना, किसी कमजोर पे हाथ ना उठाना। और अगर तलवार चलाते चलाते कोई तेरी तलवार की जद पे आ जाए और मामान मांग ले, फरमाया तलवार रोक देना। आका ये किस लिए? फरमाया तुम धार देख रहे हो, मैं दिया जाने वाला किरदार दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, जिक्रे करबला, जिक्रे करबला, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबाद। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। हमें फख्र है, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। बेशक अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, सारे बोलो, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। मुसलमान बनाया है। और इस्लाम की खासियत यह है, ये खासियत है इस्लाम की, सूफी साहब क़िबला आप लोग सब जानते हैं, सिर्फ इनको बताने के लिए बोल रहा हूँ। खासियत है इस्लाम की, जिसके सीने में कलमा आ जाता है, कलमे से पहले उसके सीने में हमदर्दी आ जाया करती है। उसके सीने में, कलमे के साथ सीने में हमदर्दी आ जाती है। सहाबा से पूछो ना, पूछो सहाबा से, खुद कहती हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक आप नहीं आए थे ना, हम बेटियों को कत्ल करते थे और फख्र से कहते थे, मैंने 7 बच्चियां मारी हैं, मैंने 13 बच्चियां खानदान की जिंदा कत्ल कर दी। सहाबा कहते हैं, महबूब आप पे कुर्बान जाएं, जब से आप आए हैं ना, अब पैर इतना संभल के रखते हैं, कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। सरकार जो बेटियों को मारते थे, आज चूंटियों के मरने से डरने लग गए हैं। आप बात करते हैं इस्लाम की, आप बात करते हैं इस्लाम की। आज भी अगर खून की जरूरत पड़ती है ना फौजियों को या मुल्क के किसी भी बीमार को, कसम खा के कहता हूं, सबसे ज्यादा तादाद में मुस्लिम नौजवान निकल के आते हैं। आप किस कौम की बात कर रहे हैं? आप किस कौम की बात कर रहे हैं? हम कल भी मुल्क के वफादार थे, आज भी मुल्क के, और कल भी मुल्क के वफादार। क्यों? क्योंकि ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा हमारा रहेगा, हमारा रहेगा। ये पीछे वाले क्यों चुप बैठे? हिंदुस्तान हमारा मुल्क रहेगा और हमेशा हम वफादार रहेंगे, किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। तो ये हालात अल्लाह बेहतर फरमाए हमारे मुल्क के। हम बताना चाहते हैं इस्लाम क्या है, समझो जरा इस्लाम। एक मौलवी आके भौंकता है, कहता जी मैं क्या बताऊं, हाँ ये तो कमी है, ये तो कमी है, ये तो कमी है, खाली कलर बदला हुआ रुमाल डाल रखा था गले में, किस कलर का था नाम नहीं लूंगा। समझ सकते हैं कौन सा कलर चढ़ता है तो बंदा बेईमान बन जाता है, अलग से बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं। फिर वो इस्लाम की बुराई करता है बैठ करके। मैं पूछना चाहता हूं, तारीख याद नहीं ना हो तो घर में माँ देखो, अगर माँ मुस्कुरा रही है तो फिर हुजूर का सदका है। अगर बेटियां खुश हैं घर के अंदर तो फिर ये इस्लाम का करम है। सुने, अगर बहनें भाई कह के आवाज दे रही हैं तो मदीने वाले का सदका है। आप तारीख पढ़ते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं? बात इस्लाम पे की जाती है। आपसे भी थोड़ी सी मुझे तकलीफ है मेरे भाई, आपसे तकलीफ जो है रख दूं वो मैं बर्दाश्त कर लेंगे। आपसे तकलीफ ये है कि हमारे कुछ गलत कदम की बुनियाद पे लोग इस्लाम पे भौंकने लग गए।
इस्लाम के ऊपर लोग बातें करने लग गए हमारी गलतियों की बुनियाद पर। इस्लाम कोई नजर आने वाली चीज बोले नहीं है ना। ये तो है नहीं कि इस्लाम ये है, लो जी ये इस्लाम ऐसा है। इस्लाम मजहब है जो बंदे के कैरेक्टर से झलकता है, बंदे के किरदार से नजर आता है इस्लाम क्या है। लोग हमें देख करके इस्लाम का फैसला करते हैं। अभी फिर से वो तलाक वाले मसले गर्म होने लगे, यूसीसी की बहस अब फिर से शुरू होने लग गई है। अगर